हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुन्ने खां सर क्लासेस। फ्रेंड, आज हम आपको क्लास 10 की 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, इस पार्ट के अंदर a इज इक्वल टू 2 है और d इज इक्वल टू 8 है और Sn इज इक्वल टू 90 है। यानी कोई भी श्रेणी है, कोई भी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस है d और n टर्म्स का सम है 90। तो अब हमें यहां से an फाइंड करना है, यानी nth टर्म फाइंड करना है। तो इसका nth टर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये लिखना है कि इसमें गिवन क्या है। तो यहां से देखिए, a इज इक्वल टू है 2 और d इज इक्वल टू है 8 और n इज इक्वल टू है 90। यहां Sn का फार्मूला हमें लगाना है। तो देखिए, Sn का फार्मूला एक तो ये फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस l। तो इसमें देखिए, ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है और n यहाँ ये है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करें। तो देखिए, अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो हम जो है ये d नहीं रख पाएंगे। तो हम इसका सेकंड फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। ये होता है n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 90। तो यहां से देखिए, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम n अपॉन 2 और 2a की वैल्यू है यहाँ 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 90। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। n अपॉन 2, 2 2 जा 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू 90। ये हुआ n अपॉन 2, 8n माइनस 8 और प्लस 4 तो माइनस का बचा 4 इज इक्वल टू 90। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ यहां से 8n स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 4n अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। अब इसका अपॉन 1 करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हुआ 8n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 180। अब इसको हम आगे लाते हैं। ये देखिए, इसमें 4 कॉमन है। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लेने के बाद देखिए, यहां से 4 2 जा 8, ये हुआ 2n स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 यानी n बचा और यहां उसके बाद में आगे 180। तो इस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। 2n स्क्वायर माइनस n, अब इसे उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 45, इधर रह जाएगा 0। अब ये 45 इस 20 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये 90 हो गया। तो इस 90 के हमें ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जो माइनस करने पर 1 बच जाए। तो देखिए, यहां से माइनस करने पर 1 कैसे बचेगा। ये देखिए, 10 जो 90 होता है उसके 2 फैक्टर हो गए। देखिए, 10 9 जा 90 होता है। तो इस 10 में से 9 अगर हम माइनस कर दें इन दोनों फैक्टरों में से तो 1 हमें पता चल जाता है। तो अब इसकी जगह पर हमें लिखना है 10 माइनस 9। तो ये हुआ यहां से 2n स्क्वायर ब्रैकेट में 10 माइनस 9 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर, अब देखिए यहाँ n और रहेगा n, अब ये n इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 10n। भाई बाहर माइनस है, अंदर का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9n
-45 इज इक्वल टू 0। अब इसके यहां से पेयर बना लेंगे। इन दोनों में 2n कॉमन है, तो यहाँ n बचा और यहाँ 2 5 या 10 5 बचा, और इन दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ n माइनस 9 5 या 45 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ब्रैकेट कॉमन है n माइनस 5, तो यहां बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से ये हुआ n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो गया 5, और यहां से हुआ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा उधर जाके, और n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो देखिए ये यहाँ n की वैल्यू माइनस की आई है, और वो भी फ्रैक्शन में, तो इसे ये जो है इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ n हमने 5 फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें चाहिए an। तो an निकालने के लिए हम यहाँ an का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a इसमें गिवन है 2, n की जगह पर हमें 5 लिखना है। क्या लिखना है? n की जगह पर 5 लिखना है, तो यहां से हो गया 5 माइनस 1, और d की वैल्यू है यहां 8, तो d की वैल्यू हमने 8 लगा दी। अब यहां से देखिए ये हुआ 2 प्लस 4 इंटू 8, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 8 32, और ये यहां से निकल के आ गया 34। तो देखिए फ्रेंड ये an की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये a5 है, क्योंकि n की जगह पर हम 5 लिख रहे हैं, तो a5 हमारा निकल के आ गया 34। अब हमें यहां a5 ही फाइंड करना था। तो फ्रेंड देखिए यही हमारा आंसर है। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।